मलेरिया के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। मलेरिया सिम्टम्स एंड होम रेमेडीज इन हिंदी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा मच्छर भी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है? मच्छर कई बीमारियों का कारण बनते हैं और मलेरिया उनमें से एक है। मलेरिया के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन गंदगी सबसे बड़ा कारण है। आसपास फैली गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं और यही मच्छर मलेरिया का कारण बनते हैं। अगर समय रहते मलेरिया का इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। यही वजह है कि इस आर्टिकल में हम मलेरिया के लक्षण और मलेरिया के प्रकार के साथ साथ मलेरिया के इलाज के बारे में भी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा लेख में मलेरिया से बचाव के घरेलू उपाय भी शामिल हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उपाय केवल मलेरिया से राहत दिला सकते हैं। संपूर्ण इलाज चिकित्सकीय परामर्श पर ही निर्भर करता है। लेख पढ़ते रहें तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया क्या है। विषय सूची। मलेरिया क्या है हिंदी में। मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के प्रकार हिंदी में। मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण हिंदी। मलेरिया के लक्षण सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का घरेलू उपचार हिंदी में होम रेमेडीज फॉर मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का निदान डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का इलाज हिंदी में। मलेरिया में क्या खाएं, फूड्स टू ईट फॉर मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया से बचाव के उपाय हिंदी में। मलेरिया क्या है हिंदी में। अगर लोगों से पूछा जाए कि मलेरिया क्या है तो कई लोग कहते हैं कि मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। इसमें मरीज को ठंड लगती है और तेज बुखार होता है। हालांकि यह सही है, यह मलेरिया की पूर्ण परिभाषा नहीं है। इससे पहले कि हम मलेरिया के लक्षण बताएं, पाठकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मलेरिया क्या है। मलेरिया इटालियन शब्द माला एरिया से बना है, जिसका मतलब होता है खराब हवा, क्योंकि पहले माना जाता था कि यह खराब हवा के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिकित्सकीय दृष्टि से मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी, जो अन्य जीवों पर निर्भर होता है, के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इस परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। मादा मच्छर रुके हुए पानी में प्रजनन करती हैं और परजीवी को मनुष्यों में फैलाती हैं। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शुरू में कुछ दिनों के लिए यकृत में बढ़ने लगता है। फिर ये लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसा ज्यादातर गर्म जगहों पर होता है, जिसके कारण गर्म जगहों पर रहने वाले लोग इससे जल्दी प्रभावित होते हैं। लेख के अगले भाग में अब हम मलेरिया के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के प्रकार हिंदी में। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन इसके कई प्रकार होते हैं। नीचे हम आपको मलेरिया के प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। संक्रमण की गंभीरता के आधार पर मलेरिया दो प्रकार का होता है, सरल मलेरिया और गंभीर मलेरिया। 1. सरल मलेरिया। मलेरिया बुखार तीन प्रकार से हो सकता है। ठंड या कपकपी के साथ बुखार आना, या फिर गर्मी के कारण बुखार हो गया हो। पसीना और थकान के साथ बुखार की समस्या। हम नीचे इस प्रकार के मलेरिया बुखार के लक्षण आपके साथ साझा कर रहे हैं। बुखार, ठंड महसूस हो रहा है, पसीना, सिरदर्द, समुद्री बीमारी और उल्टी, थकान, शरीर में दर्द। ध्यान दें, जिन देशों में मलेरिया के मामले आम नहीं है, वहां ये लक्षण इन्फ्लुएंजा, सर्दी या अन्य सामान्य संक्रमण के रूप में देखे जाते हैं। 2. गंभीर मलेरिया। यह मलेरिया का सबसे गंभीर रूप है। ऐसा तब होता है जब मलेरिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है और उन्हें प्रभावित करने लगता है। इसमें कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और इससे भी गंभीर लक्षण सामने आ सकते हैं। हम आपके साथ इस मलेरिया के कुछ और लक्षण साझा कर रहे हैं। सेरेब्रल मलेरिया, दौरे, कोमा और अन्य न्यूरोलॉजिकल असामान्यताएं। गंभीर रक्ताल्पता, रक्त जमावट की प्रक्रिया में असामान्यताएं। किडनी की समस्या, श्वास प्रणाली की समस्याएं। कम रक्तचाप। गंभीर मलेरिया में इसी तरह की कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए गंभीर मलेरिया के लिए तत्काल उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे स्क्रॉल करें। अब लेख के अगले भाग में जानेंगे कि मलेरिया कैसे होता है। आइए जानते हैं ये। अगला, मलेरिया के लक्षण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण हिंदी। मलेरिया के प्रकार जानने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मलेरिया किस कारण से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी की 5 प्रमुख प्रजातियां हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करती हैं। हम आपको नीचे इन प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम अफ्रीका में प्रमुख। प्लाज्मोडियम विवेक्स एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख है। प्लाज्मोडियम ओवले पश्चिम अफ्रीका और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख। प्लाज्मोडियम मलेरिया दुनिया भर में प्रमुख।
प्लाज्मोडियम नोलेसी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख। लेख पढ़ते रहें। मलेरिया कैसे होता है, ये जानने के बाद अब हम आपको मलेरिया बुखार के लक्षणों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मलेरिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया के लक्षणों को समझकर मलेरिया के इलाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। तो आइए निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से मलेरिया के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में जानते हैं। अनीमिया, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, मल में खून, ठंड लगना, बुखार और पसीना आना, प्रगाढ़ बेहोशी, आक्षेप, एक प्रकार का दौरा जिसमें हाथ और पैर में ऐंठन होती है, सिर दर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, समुद्री बीमारी और उल्टी। आगे का लेख पढ़ें। लेख में आगे हम मलेरिया के इलाज के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आइए मलेरिया के घरेलू उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मलेरिया का घरेलू उपचार, हिंदी में होम रेमेडीज फॉर मलेरिया इन हिंदी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर समय रहते मलेरिया का इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। फिर भी मलेरिया का इलाज आसानी से किया जा सकता है। आजकल डॉक्टर मलेरिया की दवा के साथ साथ प्राकृतिक और घरेलू उपचार भी सुझाते हैं। यहाँ हम आपको मलेरिया से बचाव के कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं। 1. अदरक सामग्री। अदरक का 1 इंच टुकड़ा, 1 या 1.5 कप पानी बनाने और सेवन की विधि। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और कुछ देर तक पानी में उबालें। फिर इसे छान लें और थोड़ा ठंडा करके पी लें। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। कितनी बार सेवन करें? इस मिश्रण का प्रतिदिन 1 से 2 कप सेवन किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? मलेरिया के घरेलू इलाज में अदरक का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल जैसे घटकों में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें मौजूद ये गुण मलेरिया के दौरान दर्द और मतली से राहत दिला सकते हैं। यह पाचन शक्ति को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा अदरक में मलेरिया रोधी गुण भी होते हैं, जिससे मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अदरक का उपयोग मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने में भी मददगार साबित हो सकता है। 2. तुलसी सामग्री। 12 से 15 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। बनाने और सेवन की विधि। पत्तों को कुचल लें और फिर उन्हें निचोड़कर रस निकाल लें। इस जूस में काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। कितनी बार सेवन करें? इस रस को दिन में 3 बार पिएं, विशेषकर रोग की प्रारंभिक अवस्था में। ये कैसे फायदेमंद है? मलेरिया के घरेलू इलाज के लिए भी तुलसी का प्रयोग कारगर माना जाता है। तुलसी से जुड़े एक शोध के अनुसार इसमें मलेरिया रोधी गुण मौजूद होते हैं। यही कारण है कि संक्रमण के दौरान नियमित रूप से इसका सेवन करने से मतली, उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षणों से राहत मिल सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मलेरिया के घरेलू उपचार के रूप में तुलसी का उपयोग करके मलेरिया की समस्या से राहत पाई जा सकती है। 3. दालचीनी सामग्री। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शहद, 1 गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि। दालचीनी पाउडर और काली मिर्च पाउडर को पानी में कुछ मिनट तक उबालें। फिर पानी को छानकर उसमें शहद मिला लें। कितनी बार सेवन करें? इसका सेवन दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? मलेरिया के लक्षणों के इलाज के लिए दालचीनी भी एक प्रभावी घरेलू उपचार है। दालचीनी में मौजूद सिनामल्डिहाइड के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं। इसके साथ ही दालचीनी में एंटीप्लाज्मोडियल परजीवियों को नष्ट करने वाला गुण भी पाया जाता है। इस गुण के कारण दालचीनी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए इसके सेवन से मलेरिया से राहत मिल सकती है। 4. नींबू का रस सामग्री। 1 नींबू, 1 गिलास गर्म पानी। बनाने और सेवन की विधि। 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ें और इसका सेवन करें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, बल्कि गुनगुना हो। कितनी बार सेवन करें? बुखार के दौरान इसका सेवन 1 या 2 बार किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? मलेरिया के घरेलू उपचार में नींबू का उपयोग भी शामिल है। ये तो सभी जानते होंगे कि नींबू पानी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। इसी तरह यदि मलेरिया की दवाओं के साथ नींबू का रस लिया जाए तो यह मलेरिया के परजीवियों को शरीर से निकालने में अधिक प्रभावी हो सकता है। फिर भी इसे मलेरिया के घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 5. पपीते के पत्ते सामग्री। लगभग 4 से 6 ताज़ी पपीते की पत्तियां। नींबू आवश्यकतानुसार। शहद स्वादानुसार। बनाने और सेवन की विधि।
इन पत्तों को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। पत्तों को 15 से 20 मिनट तक उबालें। आप इसमें नींबू की 2 से 3 स्लाइस भी डाल सकते हैं और छान लें। इसमें स्वादानुसार शहद भी मिला सकते हैं। कितनी बार सेवन करें? आप इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? पपीते के पत्ते को मलेरिया का घरेलू इलाज माना जा सकता है। यह मलेरिया रोधी की तरह काम कर सकता है। इसके लिए पश्चिमी कैमरून में पपीते की पत्तियों और लेमन ग्रास को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता था, जिसे मरीज को पीने के लिए दिया जाता था। हालांकि इस पर अभी और शोध होना बाकी है। इसके अलावा पपीते का सेवन मलेरिया के दौरान भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कई बार मलेरिया में खून की कमी हो जाती है और ऐसे में पपीते का सेवन फायदेमंद हो सकता है। 6. मेथी दाना। सामग्री: कुछ मेथी के बीज, 1 गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि: मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगो दें, फिर सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? मलेरिया ठीक होने तक इसका रोजाना सेवन करें। ये कैसे फायदेमंद है? मलेरिया के मरीजों को अक्सर बुखार के कारण कमजोरी महसूस होती है। इससे निपटने के लिए मेथी के बीज सबसे अच्छा प्राकृतिक उपचार हो सकते हैं। वे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर उन परजीवियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं जो मलेरिया का कारण बनते हैं। दरअसल मेथी के दानों में एंटीप्लाज्मोडियल प्रभाव पाया जाता है, जो मलेरिया से जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है। इसलिए मलेरिया के मरीजों को भी मेथी खाने की सलाह दी जाती है। 7. चकोतरा। सामग्री: 1/4 अंगूर, आधा गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि: अंगूर को पानी में उबालें, फिर इसे छानकर इसका सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? आप इसका सेवन हर दिन कर सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? यदि मलेरिया के दौरान इसका रस लिया जाए तो यह मलेरिया की दवा आर्टेमेथर के प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि इस पर अभी और अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए विटामिन सी युक्त इस फल का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जारी रखें, पढ़ रहे हैं। 8. हरी चाय। सामग्री: 1 हरी चाय की थैली, इमली का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 कप गर्म पानी। बनाने और सेवन की विधि: ग्रीन टी बैग और इमली को गर्म पानी में भिगो दें। अब टी बैग निकालें और चाय को छान लें, फिर इसका सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? इस हर्बल चाय को दिन में 2 बार पिएं। ये कैसे फायदेमंद है? ग्रीन टी में एपिगैलोकेटेचिन 3 गैलेट और एपिकेटेचिन गैलेट नाम के 2 खास तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों की मौजूदगी के कारण ग्रीन टी में मलेरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। इस गुण के कारण ग्रीन टी मलेरिया से राहत दिला सकती है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी बचा सकते हैं। इन तथ्यों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ग्रीन टी के फायदे मलेरिया के घरेलू उपचार के रूप में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। 9. निगेला। सामग्री: आधा चम्मच कलौंजी पाउडर, 1 गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि: कलौंजी का पाउडर मुंह में रखें और ऊपर से पानी पी लें। कितनी बार सेवन करें? इसे हर सुबह खाने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? कलौंजी के बीजों में मलेरिया रोधी गतिविधि पाई गई है। ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा इसे खाना पकाने के तेल के रूप में या स्मूदी में मिलाकर भी आहार में शामिल किया जा सकता है। इससे शरीर को संक्रमणों से बेहतर ढंग से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसका तेल या पाउडर डॉक्टर द्वारा बताई गई मलेरिया की दवाओं के लिए एक अद्भुत पूरक के रूप में काम कर सकता है। ये क्लोरोक्वीन जैसी मलेरिया की दवाओं के प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मलेरिया के प्लाज्मोडियम संक्रमण से भी लड़ सकते हैं। 10. एप्पल साइडर सिरका। सामग्री: 2 चम्मच सेब साइडर सिरका, 1 गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि: सेब के सिरके को पानी में अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को पी लें। कितनी बार उपयोग करें? मलेरिया के दौरान इसका सेवन रोज सुबह भोजन से करीब 1 घंटा पहले किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल और एंटीपैथोजेनिक रोगजनकों से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण ये संक्रमण फैलाने वाले परजीवियों को नष्ट करने में मदद कर सकता है। ऐसे में इसे मलेरिया की समस्या में भी उपयोगी माना जा सकता है, जो कि परजीवियों के कारण होने वाली समस्या है। हालांकि स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि यह मलेरिया से राहत दिलाने में कितना कारगर साबित हो सकता है। 11. चिरायता। सामग्री: 15 ग्राम चिरायता, 250 मिली पानी, 2 लौंग, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर। बनाने और सेवन की विधि:
गर्म पानी में लौंग और दालचीनी पाउडर के साथ चिरायता डालें और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। अब इसे छान लें और 3 चम्मच मिश्रण का सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? दिन में 4 से 6 बार इसका सेवन करें। ये कैसे फायदेमंद है? चिरायता में मौजूद मलेरिया रोधी गुण मलेरिया को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। कई वर्षों से इसका उपयोग मलेरिया, अनीमिया, लीवर, बुखार और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए दवा के रूप में किया जाता रहा है। 12. हल्दी। सामग्री: 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 गिलास गर्म दूध। बनाने और सेवन की विधि: दूध में हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लें। सोने से पहले इसका सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? इसका सेवन हर रात सोने से पहले किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन मलेरिया के इलाज में उपयोगी हो सकता है। यह मलेरिया परजीवियों को कम या खत्म कर सकता है। साथ ही हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। यह प्लाज्मोडियम संक्रमण के कारण उत्पन्न विषाक्त पदार्थों के शरीर को साफ कर सकता है और परजीवियों को मारने में भी मदद कर सकता है। हल्दी में सूजनरोधी गुण भी होते हैं जो मलेरिया के लक्षणों जैसे मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। 13. फिटकरी। सामग्री: 1 ग्राम फिटकरी, 2 ग्राम चीनी। बनाने और सेवन की विधि: सबसे पहले फिटकरी को भूनकर उसका पाउडर बना लें। अब इसमें चीनी मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अगर बुखार आने की संभावना हो तो इस मिश्रण का आधा चम्मच सेवन करें। कितनी बार सेवन करें? लक्षणों से तुरंत राहत के लिए मलेरिया बुखार से पहले और बाद में इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा बुखार होने पर हर 2 घंटे में आधा चम्मच लेने की सलाह दी जाती है। ये कैसे फायदेमंद है? फिटकरी में मच्छरों के लार्वानाशक क्षमता होती है जो मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छरों को निशाना बनाकर मलेरिया से छुटकारा दिला सकती है। नोट: इसके सेवन और इसकी मात्रा के बारे में एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें क्योंकि हर किसी का शरीर और जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसके अलावा एलर्जी की समस्या होने पर भी इसका सेवन विशेषज्ञ की राय के बाद ही करें। 14. नीम। सामग्री: 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां, 4 काली मिर्च, 1 गिलास पानी। बनाने और सेवन की विधि: नीम की पत्तियों को काली मिर्च के साथ पीस लें। अब इस पाउडर को पानी में मिला लें। फिर इसे छानकर पी लें। कितनी बार सेवन करें? मलेरिया के कारण बुखार होने पर इसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद है? नीम के मलेरिया रोधी और एंटीप्लाज्मोडियल गुणों के कारण यह मलेरिया में बुखार से काफी हद तक राहत दिला सकता है। इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें क्योंकि ये दवाओं पर भी निर्भर करता है कि इसे लेना चाहिए या नहीं। नीचे स्क्रॉल करें। लेख के अगले भाग में अब हम जानेंगे कि मलेरिया के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए। मलेरिया के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? अगर मरीज को बुखार के साथ साथ सिरदर्द भी हो रहा है तो उसे बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेख पढ़ते रहें। लेख के अगले भाग में अब हम मलेरिया का निदान जानने का प्रयास करेंगे। मलेरिया का निदान, डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का निदान करने के लिए डॉक्टर निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सहारा ले सकते हैं। शारीरिक परीक्षण: शारीरिक परीक्षण करके डॉक्टर बढ़े हुए यकृत या प्लीहा का अनुमान लगा सकते हैं। रक्त परीक्षण: 6 से 12 घंटे के अंतराल पर रोगी के रक्त का परीक्षण करके मलेरिया परजीवियों की उपस्थिति की पुष्टि की जा सकती है। वहीं समस्या की गंभीरता को समझने के लिए डॉक्टर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी करा सकते हैं। आगे का लेख पढ़ें। लेख के अगले भाग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मलेरिया का इलाज कैसे किया जाता है। मलेरिया का इलाज हिंदी में। मलेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर स्थिति के आधार पर निम्नलिखित मलेरिया दवाओं का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनिन के साथ आर्टिमेडा और ल्यूमफेंट्राइन का उपयोग। अटोबाक्वोन और प्रोगुआनल, डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन के साथ कुनैन, आर्टिसोनेट या डॉक्सीसाइक्लिन के साथ मैफ्लोक्विन। ध्यान दें, मलेरिया की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर मलेरिया की इन सभी दवाओं को लेने का सुझाव दे सकते हैं, इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर कुछ तरल पदार्थ के साथ दवाओं को सीधे नसों में डालने पर जोर दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें। मलेरिया में क्या खाएं और क्या नहीं, इस विषय पर हम लेख के अगले भाग में बात करेंगे। मलेरिया में क्या खाएं, फूड्स टू ईट फॉर मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया होने पर विशेषज्ञ विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देते हैं, जो चयापचय प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर मलेरिया परजीवी से लड़ने में सक्षम हो जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बता रहे हैं कि मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो कि सिर्फ एक नमूना है और सामान्य जानकारी पर आधारित है। क्या खाएं? मलेरिया होने पर ऐसा खाना खाएं जो जल्दी पच जाए, जैसे कि खिचड़ी और दलिया आदि। अपने आहार में गाजर, चुकंदर और पपीता आदि का सेवन करें। सादा भोजन जैसे दाल, रोटी और हरी सब्जियां खाएं। जो लोग मांसाहारी हैं वे अंडे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। प्रोटीन युक्त भोजन लें, जैसे मछली आदि। सूप, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट पानी पिएं। लोडिंग, आप सलाद का सेवन भी कर सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? तैलीय, मसालेदार या वसायुक्त भोजन न करें। बाहर का खाना न खाएं। मलेरिया में ठंडी चीजों या तरल पदार्थों का सेवन न करें। ठंडी प्रकृति के फल या खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। चाय और कॉफी का सेवन न करें। मांस और चिकन जैसे भारी भोजन का सेवन न करें। सॉस और अचार का सेवन न करें। केक और पेस्ट्री का सेवन न करें। नोट: ऊपर बताया गया भोजन केवल एक नमूना है जो सामान्य जानकारी के आधार पर दिया गया है। इसलिए मलेरिया होने पर अपनाए जाने वाले आहार के बारे में अपने डॉक्टर से जानकारी अवश्य लें। लेख पढ़ते रहें। लेख के अगले भाग में अब हम मलेरिया से बचाव के बारे में जानकारी देंगे। मलेरिया से बचाव के उपाय हिंदी में। मलेरिया के लक्षण और इलाज तो हम जानते ही हैं, लेकिन मलेरिया से बचाव के बारे में भी जानना जरूरी है। मलेरिया से बचने के लिए अगर आप पहले से ही मलेरिया से बचाव के उपाय जान लें तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इससे मलेरिया की चपेट में आने से बचा जा सकता है। नीचे जानिए मलेरिया से बचाव के तरीके। अपने आसपास कहीं भी लंबे समय तक पानी जमा न रखें। गर्मियों में कई बार कई दिनों तक कूलर का पानी नहीं बदला जाता है।